मैं दर तेरे ते आई होइया, मेरे करमा वल ना वेखे जी, मैं करमा तो शर्माई होइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया, जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ियो ना, मैं भी ते आस लगाई हुई है, मेरे करमा वल ना वेखियो जी, मैं करमा तो शर्माई हुइया, सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए, तू भी किधरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई हुइया, मेरे करमा वल ना वेखियो जी, मैं करमा तो शर्माई हुइया, मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से आज 21 अक्टूबर का शुक्राना प्रभु जी के पावन चरणों में दोपहर के 1:37 पर अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये शुक्राना स्वीकार करिएगा और हमेशा अपने चरण शरण में थोड़ी सी जगह देके अपनी कृपा भरा मेहर वाला हाथ मेरे सर पे हमेशा रखिएगा। प्रभु अपनी कृपा करिएगा। संगत जी महाराज, मैं आज दिवाली के अगले दिन और आज बेसिकली आज भी दिवाली है और क्योंकि जो जम्मू में हमारा वैष्णो माता जी का कैलेंडर आता है उसके तहत हमें बताया गया है कि जो दिवाली पूजन है और जो लक्ष्मी माता का पूजन है बेसिकली वो आज के दिन है और इसलिए हमने दोनों दिन ही पाठ करने का, लक्ष्मी माता की पूजा पाठ करने का निर्णय किया है। और कल भी हमने लक्ष्मी पूजन किया था, माता रानी की पूजा की थी, लेकिन कहा जा रहा है कि कल काली माता का दिन था और आज लक्ष्मी माता का दिन है, तो इसीलिए हम दोनों ही दिन दीपावली की पूजा अर्चना ज़रूर करेंगे ताकि हमारी माता के चरणों में हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार हो जाए। चाहे जो भी दिन शुभ है, माता रानी उसी दिन हमारी पूजा अर्चना स्वीकार कर लें। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज, हमें 2-2 दिन देने के लिए, हमारी लक्ष्मी मैया को बनाने के लिए और पूजन विधि करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका प्रभु जी। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ अपने प्रभु जी महाराज जी का कि ईश्वर हमें ये सिखाते रहते हैं वक्त वक्त पे कि जो जिस हाल में हमें रखते हैं वो हमें उसी हाल को स्वीकार करके और उसको अपना लेना चाहिए और आगे अग्रसर हो जाना चाहिए। और इसकी एग्जांपल आपको देती हूँ कि कल दीपावली के दिन अक्सर क्या होता है कि मेरे जो फादर इन लॉ है वो गांव में फार्म हाउस में रहते हैं और मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और मैं और मेरा बेटा हमारे घर पे होते हैं जो कि सिटी में है और मेरा मायके पर का परिवार भी जो है वो सिटी में ही है। लेकिन दीपावली के दिन मैं कभी भी जो है अपने घर को अकेला छोड़ के नहीं जाती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे घर में पूजा करना, जहाँ आप रहते हो वो मंदिर के समान होता है और उस घर में पूजा करना जो है अपने भगवान को वहाँ निमंत्रित करना आवश्यक होता है और उसको सजाना, उसको रोशन करके रखना। उस दिन अंधेरा नहीं कर सकते घर पे। तो प्रभु जी की मेहर से हर साल जो होता है
कि क्योंकि हर एक को अपनी अपनी जगह पहुंचना होता है, अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। तो मोस्टली मैं हर दीपावली पे अकेली ही होती हूँ घर पे, बिकॉज़ मेरे जब हस्बैंड आते हैं तो मेरे फादर इन लॉ अकेले होते हैं, तो इसलिए वो उनके पास जाते हैं और त्योहार पे उनको हम अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं अपने घर पे रहती हूँ बिकॉज़ मुझे पूजा करनी होती है और रोशन करना होता है घर को। और मेरे बच्चे जो कि चाहते हैं कि वो पटाखे चलाएं और कंपनी चाहते हैं, तो वो अपनी नानी घर चले जाते हैं और वहाँ पे मेरे भाई के बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हैं। तो संगत जी, मोस्टली दीपावली पे ऐसा होता है कि मैं पूजा करती हूँ घर पे, और थोड़ी देर तो मॉर्निंग में मेरे साथ होते हैं सब, लेकिन इवनिंग के टाइम मोस्टली आई एम अलोन एट होम, जो कि मन करता है कि पूरा परिवार एक साथ हो और पूरी परिवार एक साथ मिलके आरती करे। लेकिन जब से काफ़ी सालों से आई कैन से कि ऐसा ही हो रहा है कि मैं घर पे मोस्टली दिवाली को अकेले ही होती हूँ और अकेले ही रहती हूँ। तो कल मेरे प्रभु जी महाराज जी ने तो मुझे ये उपलक्ष्य बख्शा कि मैंने जब इवनिंग में पूजा पाठ की, रंगोली बनाई, पूजा किया, आरती की, और मेरे घर के पास ही थोड़ी देर से ना 1-2 सालों से मेरी एक फ्रेंड रहती है। फ्रेंड मतलब मेरी को टीचर है स्कूल में, जो मेरे साथ जाती हैं गाड़ी में, और हम लोग पास पास ही रहते हैं। उसकी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई है, मतलब दूसरा साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2 साल पहले हुई है। तो वो मेरे घर के पास आ गई थी, तो प्रभु जी महाराज जी ने उसको मेरी अच्छी फ्रेंड बना दिया। हालांकि वो मेरे से एज में काफ़ी छोटी है, बट शी लाइक्स मी अ लॉट एंड आई लाइक हर अ लॉट। तो वो बहुत ही सेंसिटिव है एंड उसको बहुत ही ध्यान रहता है चीज़ों का, और शी इज़ वेरी केयरिंग। कई दफ़ा हम अपनी जो दिनचर्या की चीज़ें होती हैं उसको फील नहीं कर रहे होते। लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अकेली रह रही हूँ, या कुछ दिल में ऐसा उदास फीलिंग नहीं करती हूँ, बिकॉज़ शुरू में मेरे को होता था कि पूरे घर में मैं अकेली हूँ और लोग सभी जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे अकेला रहना पड़ रहा है। बट धीरे धीरे वक्त हमें ये चीज़ें सिखा देता है और हमारे घावों को भी भर देता है। एंड कहते हैं ना कि आप जिससे जितनी उपेक्षा करते हैं तो उतना ही ज़्यादा दर्द होता है, और जब आप उपेक्षा करना बंद कर देते हैं तो आपका दर्द भी बंद हो जाता है। तो प्रभु जी महाराज जी का शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना आशीर्वाद दिया, कि उन्होंने मुझे हीलिंग की शक्ति दी है। उन्होंने मुझे इस चीज़ को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने का एक नज़रिया दिया है कि जो उपलक्ष्य अकेले अगर तुम हो तो तुम्हारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं है। तुम अपनी मर्ज़ी से पूजा कर सकती हो, अपनी मर्ज़ी से पाठ में बैठ सकती हो, जितना मन तुम्हारा करे तुम बैठो, जितना मन तुम्हारा करता है तुम जो जिस समय आना चाहो जाना चाहो, तुम्हें कोई ज़िंदगी में रोक टोक नहीं है। तो ये पॉजिटिव फीलिंग देने के लिए कल मेरी फ्रेंड आई, एंड उसको फील हो रहा था कि दैट आई वाज अलोन। तो उन्होंने बोला कि मैं जब इवनिंग में उसके घर दिवाली का तोहफा देने गई थी, गिफ्ट देने गई थी, तो मैंने उसको बोला कि मैं अकेली ही हूँ घर पे। तो उसने मुझे बोला कि मैं आ जाऊँगी, हम लोग इकट्ठे पटाखे चलाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि यू एंजॉय विद योर फैमिली, अगर देख लेना कॉल करके, अगर इफ़ तेरे को फील होगा तो आ जाना, लगेगा कि आना है तो आ जाना। तो वो रात को कोई 12 बजे के करीब, 12 साढ़े 12 बजे के करीब मेरे घर आए वो और उसके हस्बैंड। एंड उसके बाद हम लोगों ने खूब छत पे जाके पटाखे चलाए एंड बच्चों की तरह हम लोगों ने दिवाली को एंजॉय किया। और ये सब करवाने वाले मेरे गुरुजी महाराज कि मेरी बच्ची अकेली है और उसको भी मैं इंजॉय करवा लूँ, उसको भी मैं पटाखे चलवा लूँ और उसको बचपना याद करा दूँ। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आप मेरे बारे में इतना आपने सोचा। और जिस हाल में आप रखो प्रभु जी, बस उसमें खुश रह लें, इतना ही आशीर्वाद मांगती हूँ कि जहाँ आप रखो, जिस हाल में रखो, वही हाल दुनिया का सबसे अच्छा हाल लगे प्रभु, बस ऐसी सोच देना। और उनके हस्बैंड भी कल बोल रहे थे यही चीज़ कि जो अकेले रहने के फ़ायदे हैं वो भी सर्वश्रेष्ठ हैं, कि मतलब एक दफ़ा जो इंसान अकेला रहना सीख जाता है तो उसमें बहुत तुम्हें कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, तुम्हारी इच्छा से तुम हर चीज़ कर सकते हो। किसी को नहीं पड़ा कि तुम कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, एंड क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली हर एक चीज़ का फैमिली में रहने के अलग फ़ायदे हैं,
और मैं ये नहीं कहती कि फैमिली में रहने के फ़ायदे नहीं हैं, उसमें रहने के अलग फ़ायदे हैं, जज्बात, फीलिंग्स एंड एवरीथिंग। बट अकेले रहने के भी ज़रूर अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं। तो प्रभु जी महाराज हमें यही सिखाते हैं कि जिस हाल में मैं रखूँ तुम्हें, तुम वहाँ खुश रहो और अच्छे से रहो, बस ये हमें सिखाते हैं। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज कि मुझे हर हाल में आपने खुश रहना सिखाया। अगर कोई हो तब भी खुश, अगर कोई ना हो तब भी खुश और सेटिस्फाइड। और बिकॉज़ हमें तो कभी लगता ही नहीं कि हम अकेले हैं, क्योंकि चाहे जितने मर्जी घर में अकेले सो लो, बट ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे प्रभु जी तो मेरे साथ ही हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी, अपनी प्रोटेक्शन देने का, अपनी केयर देने का, मेरे साथ साथ रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। और बहुत अच्छे से आपने मेरी दिवाली की, कल की दिवाली की रात बिताई, और आज भी आशा करती हूँ प्रभु जी कि आज की पूजा में भी आप मेरे मेरे घर में विराजमान रहेंगे लक्ष्मी माता के साथ, और आगमन ज़रूर करेंगे और अपनी कृपा करेंगे, अपना मेहर भरा हाथ रखेंगे मेरे सर पे, और माता रानी का भी प्रेम जो है मुझे भरपूर दिलाएंगे। बिकॉज़ मेरी माता रानी भी मेरी माँ की तरह है और आप मेरे बाबा की तरह हैं। तो मुझे दोनों का प्यार चाहिए परमात्मा, या मेरी माता का रूप कर धर के ही मुझे प्यार दे दीजिएगा, अपनी मेहर कर दीजिएगा। तो प्रभु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि अपनी बच्ची के ऊपर हमेशा प्यार निछावर करते रहते हैं, प्रेम देते रहते हैं। एंड जब मैं कल अपने पापा के घर गई थी, तो जैसे उन्होंने भी मुझे गले से लगाया, तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि मेरी सबसे बहादुर बच्चा है ये, मेरी प्यारी बेटी सबसे प्यारा बच्चा है और सबसे बहादुर बच्चा है, आई एम प्राउड ऑफ़ यू। तो शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कभी कभी पूरे आपकी तरह आप उनमें आ जाते हो और आप फिर मुझे लाड लगाते हो। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। अपनी मेहर, अपनी कृपा हमेशा करिएगा प्रभु, ऐसे ही अपनी छत्र छाया में रखिएगा, अपनी मेहर में रखिएगा। शुक्राना, शुक्राना करना चाहूँगी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी का, कि जिनकी गाइडेंस और एक फीलिंग कि वो हमेशा अंग संग है, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो ज़रूर वो हर समय उपलब्ध रहते हैं। तो उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और ये भी कहना चाहूँगी कि भैया वापस आप फिर से ऑनलाइन सत्संग में ज़रूर जुड़ें, क्योंकि जब आप होते हो और तो बहुत अच्छी फीलिंग लगती है, ऐसे लगता है कि गुरुजी महाराज ही हमारे साथ बैठे हैं और पाठ सुन रहे हैं। तो विपिन भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर पाठ के समय आया करें और प्रेजेंस अपनी दें, आपके बिना अधूरा अधूरा लगता है। शुक्राना, शुक्राना अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखने के लिए आपका, प्रभु जी की तरह आप हमें गाइडेंस हमेशा देते रहते हैं, उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने पाठ को यही विराम देना चाहूँगी गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी में पिनांकल शुक्राना सौम्या गुरु आंटी जी। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, आज शाम को 6:57 पर अपना संध्या वेला सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दीपावली का दिन है, 20 अक्टूबर है और सोमवार का शिव जी का वार है। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख प्रणाम गुरुपा। आपने आज्ञा दी तो मैंने सत्संग शुरू कर दिया। बिल्कुल पता भी नहीं चलता किस टाइम फ़ोन उठाते हैं, किस टाइम गुरुपा आप शुरू करवाते हो, और क्या आप कहलवाना चाहते हो जो वो आप कहलवा देते हो। मैं आपके महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का दिन खुशियों का दिन, सबको खुशियों से, उल्लास से और रोशनी से जगमगाता हुआ दिन जो आपने दिखाया गुरु जी, ये सबके नसीब में नहीं होता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा के पावन चरणों में बैठ के, और
हम सब आनंद लेते हैं गुरुजी। आपकी जो जो आज्ञा होती है आप वो करवाते हो गुरुपा। आज सत्संग तो मैंने नहीं कर पाई, बस जो चलाई थी सुबह महालक्ष्मी की आपका चालीसा पढ़ा था और उसके बाद चरनामत बनाया था गुरुजी। और आपकी इच्छा से मैंने आज वही पूड़ी और आलू का झोल, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी जो होती है वो बनाई, खीर बनाई गुरुजी और सबको भोग लगाया, आपको भोग लगाया। शायद आपको पसंद आया हो गुरुपा, ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि आपकी आज्ञा से ही सब कुछ रसोई में बनता है। और आपने मुझे कहा हुआ है जो तेरी रसोई में बनता है वो लंगर प्रसाद बन जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका, हर तरह से हमें प्यार करने के लिए, हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए, हर चीज़ का भोग लगाने के लिए। बहुत प्यारे हो गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो। हमें भी सारे वहमों से आप बाहर निकाल रहे हो। और गुरुपा, हर एक बच्चे का, हर एक का दर्द आप समझते हो, हर एक का दिया हुआ भोग आप लगाते हो गुरुपा। सब कुछ वैसे भी आपका ही है गुरु जी। ये भोग, ये प्रसाद, ये अन्न, ये धन, सब कुछ आपका है गुरु जी। सब आपकी कृपा से अन्नपूर्णा माँ हमारी रसोई में है, हमारे घर में है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में है। आपकी कृपा से सब देवियाँ आपकी कृपा से हमारे घर में आती हैं गुरु जी। सारे भगवान आपकी कृपा से, गणपति जी, गणपति देवता, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, माँ दुर्गा, माँ गौरा, शिव जी, हनुमान जी, साईं बाबा जी, माता रानी, माँ दुर्गा, कृष्ण कन्हैया और श्री राम भगवान, सब आपकी कृपा से मेरे घर में आए हुए हैं गुरु जी। और आनंद बरस रहा है गुरु जी, आनंद बरस रहा है। शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है ना गुरु जी, जो आपने दी है उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। घर में सब कुछ है गुरुपा, आपकी कृपा से सब कुछ है। शांति है, भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है। और जो आपने नेगेटिविटी सारी ख़त्म कर दी है उसके लिए सब, हर चीज़ के लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। दिवाली का ये सुंदर त्योहार हमारे घर में मेरे अकेले के होते हुए, बेटा छोटा उतना नहीं, अब किसी से उतना नहीं बोल रहा गुरुजी। सब कुछ मुझे कह देता है, मम्मा लाइटें लगवाओ, मम्मा ये कराओ, मम्मा वो कराओ। नाम मेरा हो जाता है गुरुपा, करते तो सब आप है। मैंने सब आप पे छोड़ रखा है गुरुजी, सब आप पे छोड़ रखा है। ये आपका घर है, आप इसे सजा दो। ये आपका घर है, आप इसकी सफाई करा दो। ये आपका घर है, आप इसमें जो कुछ मर्जी बनवा दो गुरु जी। हर तरह से पकवान बनते रहते हैं गुरुपा, सिर्फ आपकी कृपा से भोग लगता रहता है, वो भी सिर्फ आपकी कृपा से। आप मेरा हाथ पकड़ पकड़ के हर तरह से जो भी सेवा लेना चाहते हो वो गुरुपा आप करवा देते हो। मैं आगे हुक्म दे देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पैरों में तो उतनी जान है नहीं ना, मैं उतना कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी सारे काम हो जाते हैं गुरु जी, क्योंकि जो बच्चियाँ आपने मेरे घर में रखवाई हुई हैं उनके सिर पे भी आपका ही हाथ है, आपकी बेटियां हैं वो गुरुपा। मैं गुस्से में कभी कभी उनको कुछ कह देती हूँ, कुछ बुरा भला, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सब आपके बच्चे हैं, मैं मेरे गुनाह आप माफ़ करो, मेरे कर्म काट देना गुरु जी। हर चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे अंदर अब उतना वो नहीं रहा, सहन करने वाली जो बात होती है ना, जैसे वो थोड़ी कम हो गई है बीमारी के बाद। हिम्मत दो गुरु जी, धैर्य दो, भक्ति दो। आपके चरणों में बैठ के मंत्र जाप करा करूं, आपके चरणों में बैठ के
हर सुख मिलता है गुरुजी, हर सुख मिलता है। दुनिया का कोई भी सुख हो, कहीं बाहर जाने से मुझे नहीं मिलता। ना मेरा किसी मार्केट में जाने को मन करता है, ना ही बेटा बोलता है किसी होटल में चलते हैं, खाना खा आते हैं। उसका भी मन करता है मुझे ले जाने का। देखती हूँ अब कब जाती हूँ। बच्चा कहता रहता है मम्मा ले चलता हूँ आपको। आपका शुक्रिया गुरुजी, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं उसके लिए, बहुत अच्छा परिवार दिया है उसके लिए, बहुत अच्छा घर दिया है उसके लिए, बहुत अच्छा मंदिर दिया है उसके लिए। आपकी जगमग जगमग ज्योतें मेरे घर में जलती रहें गुरुपा। आज भी जोत जल रहे और रोशनी हो रोशनी है, आगे भी रोशनी, उधर भी रोशनी, साइड वाली बालकनी में भी रोशनी, फ्रंट वाली बालकनी में भी रोशनी। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, बाहर का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। बम पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। ये दिवाली त्योहार सबसे ज़्यादा रौनक वाला होता है गुरुजी। श्री राम भगवान जी, रामचंद्र भगवान प्रभु, उनकी लीला है सब। उन्होंने जो भी लीला दिखानी थी अपने युग में, वो सबको दिखाई। और फिर ये भी दिखाया कि इंसान के रूप में अगर कोई इस पृथ्वी पर होता है तो उसे हर तरह से दुख भोगने पड़ते हैं। जो कर्मों में लिखा होता है वो सहना पड़ता है। भगवान होते हुए भी वो 14 साल तक वनवास में रहे और बिना महलों के, बिना ऐशो आराम के कैसे उन्होंने 14 साल काटे। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे भगवान नंगे पैर जंगलों में चले, कांटों वाले पौधों में चले, कैसे कैसे उन्होंने दुख देखे और सब सहे। सब सहनशीलता, धैर्य उनसे आता है, हमें सीखना चाहिए। उनके मन की मुस्कुराहट, उनके चेहरे की मुस्कुराहट से सीखना चाहिए। कभी भी एक शिकन उनके माथे पर नहीं आई, ना किसी ने देखी। हंसते हंसते सबको गले लगाया, हंसते हंसते सबको विदा किया। हंसते हंसते वनवास चले गए और फिर हंसते हंसते ही वापस अपने महल में आ गए और फिर हंसते हंसते ही सीता को विदा किया, फिर से वनवास दिया। ये था उनकी कहानी। बहुत बड़ी कहानी है गुरुपा। हम सब उनकी रामायण सुनते हैं, पढ़ते हैं, बचपन से रामलीला देखा करते थे। सब पता है कि कैसे उनका जीवन बीता। बहुत कुछ हमारे अंदर भी वो संस्कार आए होंगे। ये सब हमारे माता पिता हमें देखने देते थे शुरू से ही, बचपन से ही। मंदिरों में भी जाने देते थे, जागरण में भी जाने देते थे मम्मी पापा। कभी किसी चीज के लिए बजरंग बली के दरबार में भी मंगल मंगल हर मंगलवार को जाने देते थे। सब गुण माँ बाप के दिए हुए हैं और अच्छे कर्म उन्होंने करवाए। पिछले जन्मों के कर्मों का अभी भोग रहे हैं और थोड़ा बहुत भोग रहे हैं जो हमारे ऊपर काला जादू, जो मेरे गुरुपा ने अब बिल्कुल ही काट दिया है। काला जादू करने वाली औरत को दूर कर दिया है हमारे से। और गुरुपा ने कहा है जो ये तेरा दर्द है, जो तू दर्द से लड़ रही है, उसका अंत आज होगा। ये सत्संग तेरे लिए ही है। गुरु जी ने तेरे लिए ही ये ब्लेसिंग भेजी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है तेरे घर में जो रोग छुपा बैठा है उसका आज अंत होगा। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे सारे दुख दर्द आप समझते हो, मेरे रोग भी आप देख रहे हो। कितना कुछ लगा हुआ है इस शरीर के साथ, वो सब आप देख रहे हो गुरुपा। लड़ने की शक्ति भी आप दे रहे हो गुरुपा। सब आप काटो गुरु जी, सब आप काटो, सब आप काटो। बहुत से काम घर के जो एक औरत को करना चाहिए वो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ।
बच्चों का खाना तक नहीं मैं अपने हाथों से बना पाती हूँ गुरुजी। आप सब जानते हो मेरे गुरुपाद, अपना शरीर बड़ी मुश्किल से हाथ पैर ये चलते रहे चला पा रही हूँ, वो भी सब आपकी कृपा से है। ये जो सांसें चल रही हैं वो सब आपकी कृपा से चल रही हैं। मुझे जो ये नया जीवन बख्शा है आपने, नया नया जीवन दिया है गुरुपा, वो भी सब ये आपकी कृपा से है। जो मैं जीवित हूँ आज और ये दिवाली देखी है, वो सब भी आपकी कृपा से है। और आने वाली जो खुशियाँ आप दिखाना चाहते हो गुरुपा, वो भी सब आपकी कृपा से देखूंगी गुरुजी, सब आपकी कृपा से होगा। मुझे पक्का भरोसा है सब आपकी कृपा से ज़रूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आज 3 दिन से लगातार आप मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ज़रूर मेरा कोई दर्द है जिससे आप लड़ रहे हैं, जिसका आप अंत करने लगे हैं। ये सब उसी के लिए ही है गुरुजी। आपने मुझे समझा ही दिया है पहले से ही कि तेरे घर में जो रोग छुपा बैठा है और जिस दर्द से तू लड़ रहा है उसका अंत करूँगा, अंत होगा तो ज़रूर होगा गुरुजी, ज़रूर होगा। आप बड़े मेहरबान हैं, मालिक हैं, दाता हैं, प्रभु प्यारे और मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपके चरणों में ही हमेशा रहूं, आपके गुणगान करती रहूं। कभी ये मन ना छूटे आपके चरणों से, कभी ये लगन ना छूटे आपके चरणों से गुरुजी। दिन ब दिन बढ़ती चली जाए आपकी कृपा, आपकी लगन, इसमें ही बहुत बहुत शांति है गुरुजी। इसमें ही मेरा संसार बसा है गुरुजी, इसमें ही सारा सुख है गुरुजी। सब सुख रखना गुरुपा, परिवार पर अपना रहम वाला हाथ हमेशा रखना गुरुपा। सबकी दिवाली बहुत आनंदमय हो, उल्लास से भरी हुई हो, जगमगाते रहें सबके घर, सबकी इच्छाएं आज पूरी हों। सबके घर में गुरुजी फेरा डाल रहे हैं आज, सबका कल्याण होगा, ज़रूर हो, ज़रूर हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु, इक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। सारी संगत जी को राम राम, राम राम। जय सिया राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय करौली वाले बाबा। सबका दिन, सबकी रात, आज की रात बहुत मंगलमय हो, सुखमय हो, उल्लासों से, जश्न से भरी हुई हो, मन की शांति हो, मन में प्यार का दिया जले सबके, सबको ये जय दिवाली गुरु जी। मुबारक हो। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा सदा सदा है सहाय। मेरे सारे संगत भाई बहन के बच्चे बच्चियाँ सबको हैप्पी दिवाली बच्चों को, चुंकी आंटी की तरफ से। और सब कोई मेरे बेटी को भी ब्लेस कीजिए। गुरुजी ने तो ब्लेस किया ही है। आज बहुत बड़ा बटरफ्लाई उसके स्वरूप और उसकी बीवी के स्वरूप के सामने ऐसे करके मरी पड़ी बैठी थी कि जैसे अभी भी जिंदा है। वह येलो कलर में ब्लैक कलर में थी। और मुझे तापसी आंटी ने, जब मैं अमावस्या का पूजन करके दान दून करके सब आई हूँ, तब बोली कि बोदी हम हटाए नहीं हैं, बहुत बड़ी बटरफ्लाई मरी पड़ी है। हमले गुरु जी ने उसके बर्थडे के दिन उसको नया जीवन ब्लेस कर दिया। तापसी, जरूर कोई बड़ा संकट था, लेकिन ये वो बटरफ्लाई नहीं है जो 3 दिन से हमारे घर में थी।
और अब दिखाई नहीं पड़ रही है। ये दूसरी बटरफ्लाई कहीं से घुसी है। और बाबा वही तुलसी माँ के पौधे के पास एक मतलब अपराजिता नहीं, उसको वाइट वाइट फूल होता है, वो लगाया था बाबा, तो वो मुरझा गया है। उसी में मैंने जल प्रसाद देके मंत्र जाप करके रखा हुआ है। अब आप उसको अपनी चरनी चरनी लगाइए गुरुजी। गुरुजी मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सदन दीपावली के दिन 20 अक्टूबर 2025 को आपके समक्ष बैठ के, लक्ष्मी माता सबके सब देवी देवताओं के समक्ष बैठ के कर रही हूँ बाबा। आज सोमवार, आप जी का वार, आपका आदेश का पालन होना ही होना है गुरुजी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ओहो, मेरे हस्बैंड को आप एकदम इग्नोर मारिए बाबा, कोई ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह अपने ही सर पे अपना चप्पल पटके हैं कि मेरे को मार, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती तो बहुत कुछ बोल जाती, लेकिन बाबा थोड़ा बहुत बोल के ही शांत हो गई। ऐसा ऐसा गलत वर्ड आपको क्या ही बोलूं। जब अपना ही आप उतरेगा सब, तब एहसास होगा कि हम क्या किए और हम क्या नहीं किए। बाबा मेरे आज आपने अमृत वेला में नहीं उठाया मुझे, क्योंकि आप जानते थे कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा थक चुकी है। बाबा शारीरिक थकान से ज़्यादा आत्मा का थकान हो गया है। पापा का सीन बार बार सामने आ रहा था, काफ़ी देर तक रोती रही। आपका नाम भी ले रही थी कि नहीं बाबा हैं, बाबा हैं, बाबा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पर हम ये जो मानव जाति हैं, वो बाबा अपने मन को कैसे ही मनाएं। शिखा आंटी ने जो भी कहा सत्संग में, उसके अनुसार एक लौंग डाल के आपके समक्ष घी का दीपक जलाई हूँ बाबा, लक्ष्मी माता के समक्ष जलाई हूँ। अब वो जब तक जले, रात को बाबा कम से कम 2 दिन, आज के दिन और धनतेरस के दिन किया था, यम का दीपदान करूँगी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। ये चुमकी जिसको कुछ भी नहीं मालूम था, कुछ भी अता पता नहीं था बाबा, आज आपने उसको एकदम अच्छे तरीके से सब पूजा पाठ करना सिखा दिया। बाबा मेरे कोई एक वर्ड तो मेरी मझली बहन बोली कि क्या लगाने का है, पापा बहुत छटपट कर रहे हैं। वो चीज़ को मैं समझा नहीं पाती हूँ पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत रेस्टलेस हो रहे। बाबा रेस्टलेस हो गए नहीं, जो अवस्था देख के आई हूँ अब आपको क्या ही बताऊँ। और आज तो शायद ही कोई गया होगा, सबके घर में दिया दिवाली है, और शाम को 3 से 4 बजे का ही टाइम होता है बाबा। बाबा मेरे पता नहीं अभी उनका कितना और माढ़ा कर्म बाकी है, मैं जानती हूँ बाबा, वो सब कर्म भोग है। किसी के साथ अच्छा तो किसी के साथ बुरा। सबसे ज़्यादा तो जैसे कि आपके वचनों में है, पति पत्नी को देखे, पत्नी पति को देखे, तो वही सबसे बड़ा धर्म और पूजा पाठ होता है। तो अब मेरे पापा इस विषय में तो एकदम निल थे। बाबा आपका मैं कितना बार शुक्राना करूं गुरुजी। आज सुबह से आपने जो सत्संग मुझसे किए, मेरे साथ किए, एक तो बाबा दोपहर को पता चला वो बटरफ्लाई ने अपने प्राण त्याग दिए। बाबा काफ़ी बड़े साइज की बटरफ्लाई, उसका जो बॉडी है, मतलब मैंने लिटरली उसको अपने हाथ में लेके ले आके फूल के टब में रख दिया है। अब चुहा महाराज के भोग बनेंगे या किसके क्या, आप कहाँ ले जाएंगे उसको नहीं जानते। मैंने आपके पास ही उसको रखना, मतलब तुलसी माता के पास ही रखने का ज़्यादा ठीक समझा। बाबा मेरे सुबह सुबह ही मैंने सुबह का हाजिरी लगाया था, क्योंकि आपने अमृत वेला करने नहीं दिया था मुझे। बाबा जैसे कि आपने मुझे कहा था कि बेटा तेरे हाथों का भोग मुझे बहुत पसंद है, तो ये मत सोचा कर कि मैं किस तरह से गर्म ग्रहण करता हूँ, सूक्ष्म से या किसी भी तरह से। बाबा मेरे आप मेरे किसी भी प्रकार का चीज़ को ग्रहण करते हैं किसी भी तरह से, सुंदर से,
मैं हर समय बाबा मन से, अपने मन से आपको परसती हूँ। चाहे वो कल बाबा चाउमीन बनने का था, नहीं बना। दोपहर में किसी का मन ही नहीं हो रहा था बाबा, टुम्पा आंटी नहीं आने के कारण बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो गया था। ये भी बाबा हम लोग का कर्मा कटिंग है और टेस्टिंग टाइम है कि हम लोग इस चीज़ से उभरते हैं कि नहीं। तो बाबा किसको समझ आ जाए कि बाबा परीक्षा ले रहे हैं, वो बाबा को साथ लेके ही सारा काम कर लेगा, और जिसको नहीं आएगा बाबा तो वो पूरा घर को सर पे चढ़ा देगा। आप समझ ही सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पापा के बारे में मैंने सुबह सब बताया ही था। बाबा यहाँ से गई, 2 दही 1 लस्सी लेके गई शीतला माता को। बाबा इतना देर हो गया था, घर से सब जुगाड़ करके, सब चेंज करके, लक्ष्मी माता का पूजन शाम को ही होने का था, तो उनको बस फूल वगैरह चढ़ा के बाबा सब फूल तब नहीं था, सिर्फ तिलक वगैरह करके चली गई थी। सबका कपड़ा वगैरह जो भी आसन वगैरह चेंज करके, और आपको बोला बाबा चलिए जल्दी से पूजा करके जल्दी से आएंगे। बाबा मतलब जल्दी से मैंने जितना जल्द जाएंगे बाबा उतना जल्दी आएंगे। बाबा मेरे अपने खाने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा। आज जो भी घर में बन रहा है सब वही खाना खा रहा है। यदि मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे बाबा तो मैं क्या करूं। मैं उनको बोल चुकी हूँ आपको जो खाना है खाइए, मुझे कोई मनाही नहीं है, मैं नहीं मना कर रही हूँ। पापा इधर भी डर भी है कि बाबा ने मुझे मना कर रखा है, और इधर बाबा नहीं खाते तो जो कुड़कुड़, जो चिड़चिड़ घर में, जो अशांति, ये आपको क्या ही बोलूँ बाबा। बाबा मेरे जय गुरु। बाबा थोड़ा के लिए मिस हॉल्ट हो गया, वो स्पीकर ऑन था। मैंने सोचा शायद रिकॉर्डिंग नहीं होगा बाबा, इसलिए मैं चेक करने चली गई थी बाबा। बाबा मेरे पूजा करके लौटते लौटते थोड़ा टाइम हो ही जाता है। आज फूल वालों के पास भीड़, सबके पास भीड़ ही भीड़ था। फूल वाले को देखा कि गरम से एकदम पगलाया हुआ है, तो उसको मैंने एक मिठाई और एक पानी का बॉटल मंगवा के दिया, और बुबलू से भेजा कि बुबलू ये दे आओ और ये चॉकलेट भी दे देना, बोलना कि गुल्लू दादा का हैप्पी बर्थडे है। तो बाबा उसने समझा नहीं, उसने सोचा कि ऐसे ही भाभी ने किसी को देने के लिए भेजा। मैंने कहा तुम खाए नहीं, देखो कितना पसीना हो रहा है तुमको, तुम इस गर्म में धूप में इतना फूल फाल बेच रहे हो। बोला भाभी मैंने सोचा ये किसी को देने के लिए लाया है। उसके बाद बाबा चालू हुआ, एक वो जो पाँव का तकलीफ लेके है अभी, वो आके खड़ा हुआ कि भाभी जी हमको कुछ पैसा दीजिए। बोले देखो पीने के लिए तो पैसा नहीं दूंगी, नहीं नहीं मैं अब नहीं पीता। मैं तुम पीते हो या नहीं पीते हो वो मुझे नहीं देखना है। 20 रुपया दे रही थी बाबा, तो उसने 50 रुपया लिया। बहुत सारी वहाँ तितलियाँ उड़ रही थी। रंग का इतना ख्याल नहीं रहता, कभी चश्मा पहन के जाती हूँ बाबा, कभी नहीं पहन के जाती हूँ। कोई क्रीम थी, कोई जो हमारे घर में प्राण त्यागे हैं बाबा, वो तो बहुत सुंदर कलर की है। मतलब आप सुंदर बोल सकते हैं कि मेरे गुल्लू के जैसे ही सुंदर है। येलो, उसमें डार्क डार्क पैचेस, साइड से ब्राउन, मतलब शेडेड शेडेड। पापा मैंने बुबलू के हाथ में भी चॉकलेट दिया, और बहुत सारे लोग दिखते ही, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हो, है तो बाबा सब आपके बच्चे। वैसे आज बच्चों का बड़ी सेवा करा है बाबा हमने। मैं वो 5 स्टार का छोटा छोटा मिनी पाउच पूरा पैकेट लेके गई थी, 6-7 बच्चों को भी दिलवाया। प्रदीप मंदिर वहाँ बाजार गया था, केला लाने, गुड़ लाने, ये सब लाने गया था बाबा। वो बुड्ढे का जो मैं हर सोमवार को उसको देती हूँ, उसका सामान लाने गया था गुरुजी। शीतला माता के वहाँ पर भी उसने भी 2-4 5 स्टार दे दी। मैंने कहा दे देना। मैंने अपने हाथों से भी 2-4 लोगों को दिया और कहा कि मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। और गुरुजी फिर वहीं पर जो लोग कभी कभी वही सावन के महीना में भोग लगाते हैं, उन्होंने अब की बार पटाखे का स्टॉल लगा रखा है। मैंने वो बुबलू वही जो चुटपुटिया बम होता है उसी को जो फुटुक फुटुक आवाज़ करता है बाबा,
बस उसी को चलाता है, उसको फुलझड़ी तक छूने में डर लगता है। तो बाबा बच्चे के लिए मैंने वहाँ से पटाखे खरीदे और तब आपका शुक्राना है कि आज आपने पहले तो वो जो फूल वाला है, कालू फूल वाला, उसका सेवा लिया, गुड़ केला का सेवा किया। वो बुड्ढा तो मेरे इंतजार में ही बैठा रहता है। मैंने बूढ़े को कहा कि तुम क्या चॉकलेट खाओगे, आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है। तो उसने कहा हाँ खाऊंगा। अब फिर उसको वही मूढ़ी, चनाचूर, मैरी बिस्किट, केले, एप्पल, ये सब दिए। और वो बिमल को देती हूँ कि चाय का, मैंने तापसी आंटी के हस्बैंड को देती हूँ चाय, सबको पिला देना। और बाबा वहीं से देते करते जो जो मोदी खाना चलाती है, 3 बहनें 1 भाई, उसका पापा हठात से 2-3 साल पहले गुजर गया बाबा। उस बेटी को देख के बोला कि बेटा लो, तुम सबको रोज खिलाती हो ना, आज ये 5 स्टार तुम खाओ। बोले थैंक यू आंटी। हम बोले कि नहीं, आज मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है। और भी उस गली से बहुत सारे बच्चे निकले बाबा, मैंने सबके हाथों में दिया चॉकलेट। बुल्लू से दिलवाया, उसने उसको कहा कि बोल दो मेरे गुल्लू दादा का जन्मदिन है। तो बाबा जैसा जैसा आपने सेवा करवाना चाहा वैसे वैसे मैंने किया। वहाँ से घर आई हूँ। मेरे हस्बैंड वैसे भी बाबा काली पूजा दिवाली के दिन नाश्ता कोई कुछ खास बनता नहीं है, और मेरे हस्बैंड आपके प्रति एकदम समर्पित है बाबा। उन्होंने प्रदीप से कहा था कि बाबा के लिए एक समोसा लेके आना, बाबा को ब्रेड और समोसा तो चढ़ा दूं कम से कम, फिर आएगी तो हम आएंगे तो लंगर लगाएंगे। बाबा उस बंदे को वो जानते हैं कि मैं समोसा वगैरह उतना नहीं खाती, खाऊंगी तो एक आध टुकड़ा टच कर लूंगी और बाकी वो लोग भी खा लेंगे। लेकिन बाबा मजाल है जो मेरे हस्बैंड 1 से 2 मंगाते हैं। उन्होंने कितना ही बड़ा बात कहा कि अभी तुम खाने बैठोगी तो तुमको तो गरम गरम बना के सब खाना देगा बाबा। और आप यकीन करिए बाबा, सुबह से लेके तब तक के मैं 1 कप चाय और 1 बिस्किट पे ही थी, जैसे कि मुझे भूख ही नहीं लगा था। मुझे यही लगा था कि बाबा का दिया हुआ आदेश कैसे मैं पूर्ण करूं। पापा उसके बाद कड़ा प्रसाद बनाया। कड़ा प्रसाद में बहुत बड़ा दीपक का लौ बना हुआ था। सब कोई कड़ा प्रसाद खाया। तुम्पा आंटी तो अपने घर पूजा में है बाबा। और सत्संग लगाया, ½ आवर का सत्संग कंप्लीट हुआ। उसके बाद बाबा वही सत्संग करते करते बच्चे को भी मैंने खिला दिया खाना। तो मेरा बिना बगैर खाएगा नहीं गुरुजी। अभी तक फिर से आपका लंगर शाम का लगा ही नहीं हूँ, अभी उठूंगी तो लगाऊंगी। बाबा आप बोलते हैं कि आप कैसे खाते हैं और किस तरह से खाते हैं, ये मुझे नहीं देखना है। आप मेरे हाथों का भोग आपको बहुत पसंद है। आज मैंने सुबह पुलाव बनाया, बटर पनीर, आलू दम। बाबा आज के दिन सूरन खाना चाहिए, इसलिए सब कुछ सूरन, सब बोलते हैं ना यम है यम, तो वही चीज़ को खाना चाहिए। खीर खीर तो बनना ही था बाबा। मंदिर में नैवेद्य चढ़ाया, घर के शिवलिंग जी महाराज को नैवेद्य चढ़ाया, आपको भोग लगाया बाबा। बाबा मेरे आपका नाश्ता उठाई हूँ। तापसी आंटी गरम गरम पूड़ियाँ छान रही थी। पुलाव, पूरी, खीर, आलू दम, सूरन का सब्जी, बटर पनीर लगा के बाबा आपको सबको लंगर चटनी दिया। फिर गुरुजी आप किस तरह से खाने आ जाएंगे ये मुझे मतलब मेरे अंदाजे से बाहर है बाबा, मेरे अंदाजे से बाहर है। एक वेंडर आता है ई कार्ड का, उसके उसके फ़ोन के आखिरी 4 नंबर 77 है बाबा। जब 4 टाइम्स 7 7777। तो जब भी वो आता है बाबा मुझे अच्छा वाइब्स आता है। और वो बंदा ऐसे ही है, क्योंकि ई कार्ड के डिलीवरी के हिसाब से बहुत जन फेक भी खोल लिए। एक आधे बार मेरे को गलत गलत सामान भी ठहरा लेके और पैसा दे के चले गए। पर बाबा वही एक बंदा आता है, वो सामान को खोल के दिखवाता है और सब पिक्चर लेता है फिर जाता है। बाबा बेसी मतलब क्या ना बुढ़े में कहलाएंगे, पर
45 तो नहीं बाबा, 50 से ऊपर है। मैंने मैं जैसे का खाना परस रही थी पहले, गीता आंटी का पर्स था, आप उसी को बोला बेटा तुम ले नहीं, पहले दादा को खिलाओ, दादा सुबह से खाए नहीं है, चिड़चिड़ करे हैं। बाबा बहुत कुछ आज पूरा गनुरा, जहाँ पर मेरे पोर्सलिन वाले गनुरा है उस अलमारी का कांच भी फोड़ दिए मेरे हस्बैंड, इतना जोर से उसको बैंग किए। मैं क्या बोलूँ बाबा, हम किसके साथ रहते हैं ये हम ही जानते हैं। मैं सिर्फ अपने को, अपने बच्चे को बचाते रहती हूँ कि ये इंसान शॉर्ट टेम्पर में पता नहीं क्या कर रहे हैं। चप्पल से लिटरली अपने माथे को पीटे हैं। बोले कैसे आप बोल सकते कि ये लोग हमको गरम गरम, आप भी गरम गरम बना के खाओ, आप जो खाओगे वो बोलो मैं बनवा देती हूँ। नहीं, आप यकीन मानिए बाबा, सत्संग चलते चलते लास्ट में वही मंत्र जाप चल रहा था या कुछ चल रहा था, दौड़े दौड़े आए हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। ठनठनिया कालीबाड़ी के वहाँ सब बैरिकेड लग गया है, पुलिस जाने नहीं दे रहा है, आने दे। बाबा वहाँ वो बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रतिष्ठित देवी हैं, सिद्धेश्वरी महाकाली। बाबा आज बहुत बहुत भीड़ होगा वहाँ पर, अत्यंत भीड़ होगा। तो पुलिस का पूरा गार्ड बैठ गया है, पैसेज खुला हुआ है, उन्होंने उसको नहीं देखा कि किधर से एंट्री मांगना है। और बाबा 12 बजे के बाद से अमावस्या लगने वाला था। मैंने कही कि कुछ भी हो, आज भीड़ को मेंटेन करने के लिए पुलिस रखा जाता है वहाँ पर, पूजा बंद नहीं होगा क्योंकि अमावस लग चुका है, जितना रात्रि होगा उतना भीड़ बढ़ने लगे। पूजा करने गई बाबा, पंडित जी को सीधा दिया, माता का साड़ी और फूल जो भी चढ़ाती हूँ। भोले बाबा को, आज शिवलिंग जी महाराज को अच्छे से धोती पहनाया गया था, बहुत अच्छा बंगाली बाबू लग रहे थे हमारे शिवलिंग जी महाराज। उनको पूजा किया, फिर को कपूर का ही आरती दिखाती हूँ बाबा वहाँ पर, क्योंकि तुरंत तुरंत वो घी का बाती सब बुझ जाता है। माता को दिखाया, बाबा को दिखाया, तो बाबा वहाँ और एक सत्संग हुआ। आप सोचेंगे कि भगवान भी अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं बाबा, बहुत। मेरी माता रानी बस कपाट बंद होने वाले जा रहा था, वो एक लोकड़ा ही था 10-15 साल का। मैंने कहा बेटा 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 बच्चा रुक जाओ थोड़ा सा, 1 सेकंड रुको, मेरा आदमी लेने गया है, गाड़ी के भीतर चूना रखा हुआ। बाबा माता ने अपना द्वार खुला रखा, मेरा चुनरी को चढ़ाया गया, हनुमान बाबा थे, ये थे। मैंने सबको आरती दिखाया, चुनरी दिया, श्रृंगार का सामान दिया, मिठाई प्रसाद दिया। और बाबा खुला उस समय 21 रुपये ही था, वो भी मैंने प्रदीप से ही मांग के दिया कि बेटा है नहीं, बड़ा खुला है। तो बाबा मैंने उसको बच्चे को दिया, बोले बच्चे इसको नान पेटी में डाल दो। मैंने माँ को आरती दिखा के माँ को धन्यवाद किया कि बाबा माँ आपने मेरे लिए अपना कपाट खोल के रखा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब आज वहाँ पर सबको खीर, बच्चों ही लोग को ही मैंने सेवा करवाया, इनसे खीर दिया, चिप्स दिया, और मफिन्स वाला जो छोटा छोटा केक होता है वो दिलवाया, वो गुल्लू का हैप्पी बर्थडे सोच के बाबा। तो बाबा आपके आदेश अनुसार मैंने सब कुछ किया। बाबा मैं भेंडर के बाद पे थी, फिर मैं काली माँ के वहाँ चली गई, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या बोल रही हूँ। बाबा वो वेंडर आया, वो मेरी जो फूलू है उसके लिए नी कैप्स लेके आया था, क्योंकि डांस के समय उस पंच वाला लगता है, वो लोग नी के बल पे कुछ डांस कर रही हैं, तो गलत आया था। उसने कहा कि मैडम आपका एक्सचेंज का आया है, मतलब आप सीधे ऊपर चले आइए, उसके बाद आप बात करिए। अब उठते उठते उन्होंने कहा हैप्पी दिवाली मैडम। हमने हैप्पी दिवाली दादा, आइए। नहीं आपका एक्सचेंज का वो प्रोडक्ट आया है, अरे देखिए ना, पिछले बार एक पेयर बोला गया था तो सिंगल एक पीस आया था, और इतना बड़ा ये चीज़ तो हमने ऑर्डर दिया ही नहीं, मैम ने जैसा दिखाया था वैसा ऑर्डर दिया। तो फिर बाबा मैंने कहा आप अंदर आइए, हम खोल के देख रहे हैं, फिर आप बैठिए, आज दिवाली है, ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। बाबा मैंने वो जो कॉर्न प्लेट्स मैं हर सत्संग में लगाती हूँ, मैंने वो कॉर्न प्लेट्स तापसी आंटी से निकलाया और पुलाव दिया। बाबा आज आपको पुलाव खाने का बहुत मन था गुरुजी मेरे हाथों का, मेरे दादा को मेरा मीठा पुलाव बहुत पसंद आता, पर आज मीठा नहीं था बाबा, तब भी जैसा आपने चाहा वैसा बनवा लिया। पीस पुलाव था, मेवा देके बाबा। उन वेंडर को पूड़ी दिया,
पुलाव दिया, खीर दिया, सूरन का सब्जी दिया, आलू दम दिया, पनीर दिया। इधर आपके बेटे खाना खा रहे थे क्योंकि उनको खाने को मिलता नहीं है। बाबा 4 कौर खाएंगे नहीं, उसके बाद खाना को लेके अपनाने बैठ जाएंगे। नहीं खा सक रहे, ना ही खा सक रहे। हमारे देख लो बाबा आ गए हैं, अब बाबा अब देखेंगे कि तुम उनका प्रसाद खाते हो या छोड़ते हो। बाबा उन वेंडर ने इतना मन से तृप्ति से खाना खाया। उन्होंने कहा दादा ये सब प्रसाद है, इसको कुछ गलत मत सोचिएगा। बाबा आजकल बहुत जन बहुत अदरवाइज लेते हैं, क्योंकि हमारे सत्संग में भी तो हम लोग सुनते हैं बाबा कोई कुछ खाना नहीं। उन्होंने कहा मुझे कहीं भी कुछ भी खाना से कोई परहेज नहीं है मैडम। बोले नहीं, ये आज दिवाली का दिन है, आप आए हैं तो ऐसे ही थोड़ी नहीं जानूंगी, और मैं इसी समय सबके लिए खाना परस रही थी, तो आप भी खा के जाइए। बाबा उनको पुलाव इतना अच्छा लगा, वो सकुच रहे थे। मैंने बोला भैया आपको थोड़ा सा और पुलाव दूँ? नहीं 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 ठीक है। बाबा मैंने फिर तपस्या आंटी को बोला तो दे, तो ये अंकल जी को दे, पुलाव दे, वो खाएंगे मन से। मैंने कहा आलू दम से हो या पनीर से हो, किससे खाएंगे। बाबा उन्होंने पूरा थाली चाट पोछ के खाया। तपस्या आंटी ने उनको पानी भी दिया। मैंने जो प्रसाद उनको चढ़ाया था, आपको सुबह चढ़ाया था, उसमें से एक ताल सांस वाला संदेश भी निकाल के दिया बाबा। वो पूरा जैसे लंगर के जैसा क्लीन एंड क्लियर खा के थैंक यू मैडम बोल के, हमले थैंक भालो अच्छा दादा, हैप्पी दिवाली दादा बोल के दादा बाबा वो चले गए। तो बाबा ये कौन था? 4x7 है उनके फ़ोन नंबर में। ऐसे समय पे आए जिस समय मैं लंगर लगा रही थी। मेरे बाबा ये बताने आए कि देख मुझे तेरा भोग कितना पसंद। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार। उनके खाते खाते बाबा वही मैं पहला खाना लेके बैठी, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया था मेरे गुरु जी। अभी यही 2 बिस्किट खा के आपको शुक्राना करने बैठी हूँ मेरे प्रभु। बाबा मेरे लक्ष्मी माता का पूजन बहुत अच्छा से हुआ। जो जो मेरे घर में जितना सामान था उसी से मैंने किया बाबा, क्योंकि धनतेरस से पहले मैं दोनों टाइम का ही लेके आ गई थी गुरु जी। बाबा सब पूजन करके यम का दीपक का सब व्यवस्था करके रखी हूँ। अब बच्चा मेरे घर आ जाएगा जब, तब मैं रात्रि वेला में जला के छोड़ दूंगी बाबा। यही लक्ष्मी माता का जोत अभी शांत हुआ है। आपका अनंतम शुक्राना है माता लक्ष्मी। बाबा मेरे आप खुद आके मेरे घर लंगर चख के गए बाबा, जबकि कोई भी वेंडर ऐसा नहीं करता, कोई छूने ही नहीं मांगता है, कुछ नहीं करना। वो इतना तृप्ति से खाना खाए बाबा, मैं देख के खुश हो गई। और उन्हीं के भरोसे मुझे ऐसे लगा कि मैं खाना आपका लंगर चखी हूँ ना गुरु जी, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। मैं सुबह से खाली ही पेट थी, पूजा के ध्यान में थी बाबा। क्या क्या काम, क्या क्या आपने अपना हुक्म जो भी आदेश को पालन नहीं करवाया गुरु जी, मैंने सब कर दिया बाबा। मैंने नहीं, आपने ही करवाया बाबा। नीचे वो भी तो मेरी बच्ची है, गीता आंटी की बेटी पूजा नाम है, या निशा पूजा जो भी बोला। सॉरी बाबा, वो 2 दिन से अपने माँ को बोल रही थी कि चरखी ला दो, मुझे चरखी ला दो। बाबा एज हो गया है, तब भी बच्चे तो माँ के बाप के लिए बच्चे ही रहे। तो बुबलू के लिए चरखी, और वो बाबा वो चुटपुटिया वाला पटाखा ले रही थी, वो जाना पहचाना दुकान से, तो उसके लिए भी एक डब्बा चरखी ले लिया बाबा, और उसके भाई को भी वो चुटपुटिया वाला पटाखा दे दिया। मैंने आके प्रदीप को कहा इसको ले जाओ, निशा को दे दो। बाबा मेरे लंगर तो इतना अपूर्व बना था, मुझे तो सूरन का सब्जी जैसे लग रहा था कि मैं क्या ही खा रही हूँ। मैं सूरन का सब्जी पूड़ी से खा रही थी, मेरे को तृप्ति लग रहा था बाबा। सारा खाना अमृत के जैसा बना था। वो उन अंकल ने भी कहा कि तापसी आंटी को कहा कि খাবারটা না খুব ভালো হয়েছে, खूब सुंदर खाবার হয়েছে। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि आपने अपनी बेटी के हाथों का खाना चखा। मेरे बाबा, मेरे दादा, मुझे ये सेवा सब समय देते रखिएगा कि मैं सबको देती रहूं, किसी से कभी लेने का हाथ न करूं बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी।
पूजा का समापन सब जगह जोत दिए बाबा, दौड़ दौड़ के कहीं नहीं जा सकती, पाँव में बहुत तकलीफ हो जा रहा है। आपका जो आपने उन आंटी गीता आंटी से सुनवाया था, गीता आंटी से, कि अश्वगंधा लेना है, दूध से आधा चम्मच, चम्मच तो नहीं बाबा, टैबलेट फॉर्म में है, एक एक करके रोज ले लूँगी। तो ये मैंने नहीं देखा था बाबा कि टैबलेट फॉर्म में रहेगा तो बाबा मेरे लिए बहुत आराम हो जाएगा, उसको दूध के साथ में पी लूँगी। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना है, आपके पास ब्लेस करने के लिए रखा है। बच्चा अपने मम्मी के साथ उसके घर गया हुआ है। कितना शुक्राना करूं बाबा उतना कम है, इतना सत्संग कि क्या बोलूं। आज मुझे वो भी मिले थे, वो भी जो जिनको मैं गुरुजी बोलती हूँ, एकदम लंबे हैं, चौड़े तो नहीं है बाबा, दुबले पितले सुखड़ू हैं, तिलक आपके जैसा ही पहनते हैं, जो ये लाल चोला में आपका ये त्रिमूर्ति में जो आपका टेढ़ा से तिलक लगा है वैसे ही पहनते हैं। मैंने उनको 50 रुपया दिया और कहा जय गुरुजी बाबा आप लीजिए चाय पीजिएगा, आपको तो चाय पीना पसंद आता है। बोला नहीं बेटा मैं तो 2 बजे 2 टाइम ही चाय पीता हूँ, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी दिवाली। तो मैंने भी उनको हैप्पी दिवाली बोला। हस्बैंड को कहा देखिए ये एकदम गुरुजी की तरह दिखते हैं, आप इनको ज़रूर से वो खीर प्रसाद वगैरह ज़रूर से दीजिएगा। तो हस्बैंड ने इनको भी दिया। बाबा आपका अंतम शुक्राना। हस्बैंड ने कहा तुमने कहा था कि सब बच्चों का सेवा पहले करना है, इसलिए मैंने सारे बच्चों लोग को पकड़ा है। मतलब ये बाबा का आदेश था। आपके सामने लौंग दे के घी का दिया भी जलाई हूँ गुरु जी। यदि कोई गलती चूक हुई होगी बाबा तो उसकी माफ़ी माफ़ी माफ़ी। आप अपनी इस बेटी के घर आए, जो भी आपकी बेटी ने खिलाया आपने उसको मन प्राण से शांत होके खाया बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। इसी डर से मेरे हस्बैंड ने भी खाना खाया। बोले तुम फेंको बाबा, बैठे हैं वहाँ। तो उन्होंने बाबा सारा पुलाव खा लिया, क्योंकि उनका कहने के अनुसार हमको हमारी मेड लोग गर्म खाना देती हैं और उनको कोई खाना ही नहीं देता। बाबा आप सोच सकते 64 साल के इंसान के दिमाग में ये सब फितुर चलता है, आपको क्या ही बोलूँ। और मैं ऐसी हूँ अपने मुंह का निवाला भी दे देती हूँ किसी को कि नहीं वो खा जाए तो उनको खुशी हो। विपिन अंकल हैप्पी दिवाली। विपिन अंकल सत्संग लेकिन बहुत बड़ा हो गया है। सौम्या आंटी को भी हैप्पी हैप्पी दिवाली। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरुजी। आपका कितना बार शुक्राना करे, जैसे लगता है कि कुछ किए ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे बाबा सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। सॉरी बाबा, गला का एकदम 12 बजा हुआ है। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।